बढ़वा से अपनी पत्नी के साथ खंडवा लौट रहे 26 वर्षीय युवक की बाइक दोंदवाड़ा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में गणेश तलाई निवासी सावन मालाकार की दुखद मौत हो गई। युवक एक बैंक में काम करता था। परिजनों के मुताबिक युवक का परिवार बेहद तंगहाल स्थिति में जीवन गुजार रहा है एवं परिवार में उनका एक ही पुत्र था और पिछले वर्ष ही उसकी शादी हुई थी। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल लाया गया। 26 वर्षीय सावन की मृत्यु की खबर जैसे ही उसके परिवार तक पहुंची, परिवार में मातम पसर गया। माता पिता मजदूरी करते हैं एवं परिवार की पूरी जिम्मेदारी सावन पर ही थी। भाई साहब, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या दुखद घटना हुई है? आप यहाँ खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम पर आए हुए। सर, मेरा नाम रामगोपाल मालाकार है और तक मेरा भंजा है, ग्राम सियाड़ा से रहने वाला हूँ। ये क्या घटना हुई थी, पूरा विस्तार से बताइए। सर, ये बढ़वा से आ रहा था जी। 6 गाँव मकान से आगे दोंदवाड़ा गांव पड़ता है जी। वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ था सड़क पे आधे रास्ते पे ना जी। उससे टकरा के जी। इसकी ये हालत हुई है। गाड़ी वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जी सर। ये परिवार के साथ थे, अकेले आ रहे थे? फैमिली उसकी मिसेज थी। जी। और बच्चा वगैरह भी था? नहीं, बच्चा नहीं था। अच्छा। बच्चा शादी को साल भरी हुआ है उसकी। साल भरी हुआ है। पति पत्नी मतलब बढ़वा से लौट रहे थे? जी सर। कल रात की बात। ये हादसा होने के बाद सर यहाँ से चौकी से इनको फोन गया प्रशासन को, उसके बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ पेड़ काटने की। जी। सर, ये पहले से कभी कट जाता तो ये घटना नहीं होती। अच्छा। आज ये घर का एक लौता चिराग था सर, आज वो चिराग बुझ गया है। इसके लिए क्या होगा, प्रशासन भरपाई करेगी क्या? ये भैया जिनका दुखद निधन हुआ, इनका पूरा नाम बताइए। सावन मालाकार। पिताजी का नाम? राजन मालाकार। कितनी उम्र थी इनकी? 26 साल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? गणेश तलाई काकड़। अच्छा। वार्ड नंबर 2। परिवार की क्या स्थिति, माता पिता वगैरह क्या? आप स्थिति क्या होगी, मजदूरी करते हैं वो, रो रो के बुरा हाल है अभी। जी। तो ये कल कब की घटना है? रात की? ये 8:30 पौने 9 बजे के समथिंग सर। 8:30 पौने 9 बजे। जी सर। हम इस बार देखने गए थे जब वो कार्रवाई 11 बजे रात को पेड़ कट रहा है सर, इस पार्टी ये होने के बाद। जी। मतलब कभी वहाँ पे इस तरह से पेड़ सड़क से हटा हुआ होता तो ये घटना नहीं होती सर। अच्छा। आज हमारे घर का लौता चिराग जो था अकेला ही है वो। जी। आज हमारे बहन जीजा जो है वो मजदूरी करते हैं, ताकि उनके घर का क्या होगा। ये भैया क्या करते थे परिवार के भरण पोषण के लिए? ये भरण पोषण के लिए एक बैंक में जॉब करते थे, प्राइवेट बैंक में। जी। अच्छा। मतलब इनकी जो आय थी उसी से परिवार चलता जी था। सर। आज ये जो दुखद घटना हुई है तो अब परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया। जी सर। जब परिवार कैसे चलेगा? जी। माता पिता तो मजदूरी करते हैं सर। जी। शादी इनकी क्या 1 साल पहले ही हुई? जी सर। तो अभी यहाँ पे क्या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है? जी सर। अब आप क्या मांग करते हैं, क्या मिलना चाहिए, प्रशासन ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सर, अब प्रशासन अब क्या करेगी? जी। क्या डबल ला के तो नहीं दे सकती बच्चा उनको? हमारे घर का चिराग जो था वो बुझ गया है। जी। अब इसकी क्या भरपाई कर पाएंगे प्रशासन? फिर भी जो संभव हो आर्थिक मदद शासन स्तर पर मिलना तो चाहिए सर। जी। यही आपकी मांग है मतलब? जी सर। आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या दुखद घटना हुई है? आप यहाँ खंडवा में पोस्टमार्टम रूम के सामने खड़े हुए। मैं रामकिशन मालाकार, गणेश तलाई काकड़ खंडवा। जी। ये हमारा भाई का लड़का है, छोटे भाई का। जी। और ये बढ़वाए काम भी जाता था बैंक में। जी। तो उधर से आ रहा था तो वो झाड़ कोई वहाँ पड़ा था तो उसमें गाड़ी एकदम से टकराई। और उसके माँ बाप जो बहुत गरीब हैं और उन मजदूरी करते हैं, तो शासन से यही है कि थोड़ा उनको आर्थिक सहायता मिले, कुछ उनको भरण पोषण के लिए कुछ भी सहायता मिलना चाहिए। वो एक ही बच्चा था उनका घर का। हाँ। ये जो भैया का जिनका दुखद निधन हुआ है, पूरा नाम बताइए। उसका सावन मालाकार। पिताजी का नाम? राजन मालाकार। कितनी उम्र थी इनकी? 26 साल। कहाँ के रहने वाले थे? ये गणेश तलाई काकड़ खंडवा। ठीक है।